मज़हब में सख्ती नहीं है, मज़हब में तशद्दुद नहीं है। ऐसे ऐसे मज़ालिम हुए कि जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो जाते थे। और उस पर तो इन्होंने एक रोड ब्लॉक नहीं की, इस तंजीम ने, और एक जगह मुजाहरा नहीं किया। हुकूमत ने उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था बैठने का, बैठ के आप बात कर लें और ये रोड ब्लॉक ना करें। इसमें सब जो पर्सनल इशूज़ थे वो कुछ दिनों से इलाज भी करवा रहे थे। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर हुकूमत जमात से ताल्लुक़। शाह साहब, एक तो टीएलपी के ऊपर पाबंदी और चूंकि आप रेस्क्यू 1122 को भी देखते थे एज ए पार्लियामेंट सेक्रेटरी, तो थोड़ा बताइएगा कि वो आपकी टीम ने ज़ाहिर है वो सारा हंगामा कवर किया, तो उस हंगामे में कितनी आप बता सकते हैं ज़ख्मी हुए, कितनी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी रेस्क्यू 1122 वाहिद महकमा है पाकिस्तान का जिसने हर इमरजेंसी में लीड किया है। पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, हमारे जवान फ्रंट लाइन पे मौजूद रहे, हर इंसिडेंट पर सबसे पहले पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े रहे और काम किया। उसके बाद हालिया फ्लड में जहाँ पे पाक फ़ौज ने काम किया, उनके साथ साथ पीडीएम में और हमारे फ्रंट लाइन पे हमारे रेस्क्यू 1122 का स्टाफ मौजूद रहा, हमारी बोट्स रही, डे नाइट ऑपरेशन रहा और हमारे नौजवानों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए भी इन फ्लड में और जंग में काम किया। अब जो टीएलपी के हवाले से हालात थे उसमें भी हमारे टीम्स हर ज़िला में मौजूद रही। जहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ, ज़ख्मी हुए, अगर तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाना, तो रेस्क्यू करना हमारा काम है, वो हमने किया। जहाँ तक पाबंदी की बात है, तो पाबंदी चूँकि फेडरल हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का और मुश्तरका फ़ैसला है, तो ये मैं इसको खुशाइन समझता हूँ। मज़हब को अगर स्टडी किया जाए तो इस्लाम में कहीं एक्सट्रीमिज़म नहीं है, मज़हब में सख्ती नहीं है, मज़हब में तशद्दुद नहीं है। इस्लाम को जो हमने पोर्ट्रे किया है माज़रत से, वो हमने पुरतशद्दुद इस्लाम पोर्ट्रे किया है दुनिया में। तो ये इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। हम तो इन्हें रसालत के नाम पे मरने को तैयार रहते हैं, लेकिन क्या ये पूछना चाहूँगा कि हिंदा से बड़ी तौहीन किसी ने की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ी का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और आपने उन लोगों को माफ़ किया और फरिश्ता हाज़िर होता है कि मैं मुझे हुक्म दें तो मैं पहाड़ इनके ऊपर उल्टा कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी का ऐलान करते हैं कि हो सकता है कि इनकी औलादों में से एक मुसलमान। तो इस्लाम हमें तशद्दुद का, जबर का, ज़्यादती का पैगाम नहीं देता। लोग जस्टिफाई भी कर रहे थे कि वहाँ पे अमन हो गया है फ़लस्तीन में, तो ये नहीं निकलना चाहिए। लोग सवाल भी उठा रहे थे। देखिए इसमें बड़ा क्लियर है कि ये लोग भी सवाल उठा रहे थे, हम लोग 2 भी सवाल उठा रहे साल वहाँ पे जुल्म होता रहा। 2 साल गज़ा में हमारे मुसलमानों पर, बच्चों पर, बच्चियों पर, नेते लोगों पर मिसाइलों की जलगार रही और ऐसे ऐसे मज़ालिम हुए कि जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो जाते थे। और उस पर तो इन्होंने एक रोड ब्लॉक नहीं की, इस तंजीम ने, और एक जगह मुजाहरा नहीं किया और पूरे पाकिस्तान में कभी हड़ताल की कॉल नहीं की और गज़ा की तरफ मार्च कर जाते, वहाँ पे जाके कॉल दे देते। और 2 साल के बाद वहाँ पे जब अमन हो रहा है और उसमें पाकिस्तान का बड़ा वाइटल किरदार है। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली जिस जगह पे खड़ा है, आप मैं समझता हूँ 80 सालों में इस हाइट पर हम कभी भी नहीं गए इंटरनेशनली तौर पर। जब पाकिस्तान को रिकगनाइज़ किया गया, अमेरिकन्स ने रिकगनाइज़ किया, आपको इंटरनेशनल दुनिया ने रिकगनाइज़ किया, एटॉमिक पावर के तौर पर रिकगनाइज़ किया। पाक इंडिया जंग के बाद आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस्लामिक पावर के हवाले से बहुत बढ़ गई है। और इस वक्त आपकी रिकग्नाइजेशन देख लें कि इंडिया को अमेरिका ने कोल्ड शोल्डर दिया है और उसको बिल्कुल दूर कर दिया। आप इसराइल को मैं बहुत दूर देख रहा हूँ और वहाँ पे पाकिस्तान ने इंटरनेशनली अमन कराने में और गज़ा में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा था उसको बंद कराने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। और इसमें सबसे बड़ा कलीदी किरदार हमारे सूबा सालार, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है, हमारे वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब का है और मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन। तो ये इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का किरदार है, ये बहुत बड़ा किरदार है। ख्याल है कि टीएलपी की आदत जो है वो इस पाकिस्तान के उभरते हुए पाकिस्तान को उसको उनको पसंद नहीं आ रहा था, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे। इस वक्त तो मुजाहरा यही था, मुजाहरा करने का तो मकसद ही नहीं था। वहाँ पे तो अमन हो गया, वहाँ के लोग गज़ा के जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, वो अपने बिछड़ों के पास 2-2 साल बाद वापस जा रहे हैं। किसी का बाप नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर आज 2 साल बाद अपने घरों में वापस जा रहे हैं, वहाँ पे अमन हो रहा है। इस बात पे तो खुशी महसूस करनी चाहिए, ना कि इस बात पे पूरा पंजाब
पूरा पाकिस्तान जाम करके, जहाँ पे देखें लाखों लोगों ने सफ़र किया, एम्बुलेंसेस में मरीज़ अस्पतालों में नहीं जा सके, कई ज़ख्मी रास्ते में दम तोड़ गए और वो नहीं जा सके, कई बीमार हार्ट अटैक का मरीज़ है हॉस्पिटल नहीं जा सका, रोड ब्लॉक है। तो ये रोडें ब्लॉक कर देना, मुल्क शो कर देना, यही जानना चाह रहा हूँ जी कि बहुत बड़ी ये ज़्यादती जो है। नैरेटिव है जो आप बयान कर रहे हैं कि अगर इसी नैरेटिव के साथ हुकूमत अगर उनके साथ डील करती बजाय के सड़क के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज और उसके बाद कई लोग देखिए हुकूमत शहीद ने हुए, तो कई उनको बड़ा, जख्मी हुए। जी हुकूमत ने उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था बैठने का, कि बैठ के आप बात कर लें और ये रोड ब्लॉक ना करें। उसमें मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ से भी उनको पैगाम दिया गया कि आप बैठ के बात कर लें और ये रोडें ब्लॉक ना करें, नेते बच्चों को ना मरवाएं। आप इस मुल्क के कौम के बच्चों को गलत मोटिवेट करके, उनको इशू होता है तो आप करें, रोड पे भी आएँ, एहतजाज आपका आईनी हक है। लेकिन एक नॉन इशू को इशू बना के रोडें ब्लॉक कर देना, पूरे लोगों ठीक के है, बच्चों के ये स्कूल बात जाने बिल्कुल- से सफ़र करना, मरीज़ ये सारे अस्पतालों में नहीं मसाइल जा पा रहे, देखिए पूरे पाकिस्तान को आपने चौक कर दिया। चौक ना करें। अच्छा, थोड़ा जानना चाहूँगा कि कितने लोग ज़ख्मी हुए क्योंकि आपके पास तो सारी डिटेल आई होगी 1122 की और कितने लोग जो हैं जान से गए क्योंकि बहुत सारी मुबालगा रही चल रही है। नहीं मुबालगा राई ज़्यादा है जी, जी, यहाँ थोड़ा पे फिगर अगर आप दे दें। देखिए जो छोटा मोटा इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे कुछ ज़ख्मी छोटे मोटे हुए हैं, वो ठीक हो के घरों में वापस चले गए। तो ऐसे कैजुअलिटीज़ की जो फिगर बताई जा रही है सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि जब तक प्रिंट मीडिया होता था तो प्रिंट मीडिया का कोई ना कोई ज़िम्मेदार होता था, या आपके टीवी चैनल्स हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आप गलत चीज़ कोड नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑथेंटिकेसी को पकड़ा नहीं जा सकता, कोई ऑथेंटिक है नहीं है, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका मुहासबा भी नहीं हो सकता। तो वहाँ पे फिगर्स दी जाती है जितने बंदे मर गए, इस तरह की फिगर नहीं है, ना इस तरह के बंदे मरे हैं, ना किसी ने मारे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है। अलबत्ता उनके साथ जो था स्टेट ने वो भरपूर जो किरदार अदा किया, वो करना चाहिए था, वो किया फोर्स के साथ, और यही हल था इसका। देखें स्टेट की रेट, साद रिजवी स्टेट- साहब, अनस साहब जो हैं वो कहाँ हैं, महफूज हैं, जख्मी हैं? अब क्या- ये हमें आपके नहीं पास पता, कोई नहीं इतनी- हमारे पास कोई इतला नहीं है, वो वहाँ से मौके से फरार हो गए थे, तो जहाँ पे भी हैं हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन वो जल्द सामने आ जाएंगे जहाँ पे भी होंगे। और वैसे तो देखें स्टेट की रेट कायम होनी चाहिए, पूरी वर्ल्ड में आप चल रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो स्टेट की रेट होती हैं। सबसे पहले फौज, रेंजर्स, FIA, पुलिस, ये स्टेट की रेट होती है। तो हमारी तो रेट हमने पुलिस फर्स्ट 1-2 टीयर जो होती हैं पुलिस रेंजर्स, इनको तो पहले ही फारग किया होता, लेकिन स्टेट की रेट एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ, फोर्स के साथ मुकाबला करने से ही उसकी रेट को आप इंश्योर कर सकते हैं। जी, लास्टली थोड़ा सा ये चूंकि आपका ही शोबा है, अभी हमारे ऑफिसर्स कुछ खुदकुशियाँ कर जाते हैं, ये जो कल वाला खुदकुशी का वाक़या SP का, तो क्या आप कहेंगे कि इस माहौल, इस दीनी कैफियत के बारे में और उनके बारे में? देखिए कोई अपडेट इसमें है? इसमें अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इसमें सब कुछ पर्सनल इश्यूज थे, वो कुछ दिनों से इलाज भी करवा रहे थे अपना, और उनके डॉक्टर्स ने चंद दिन पहले एडवाइस किया था कि आप एक तो वेपन पास ना रखें, दूसरा आप पोस्टिंग ना लें, छुट्टी ले लें, और क्योंकि वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो इस बात पे डॉक्टर्स ने उनको मना किया था कि छुट्टी लेके घर बैठ जाए। तो उनकी बीमारी थी, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, और वो साइकोलॉजिकली किसी बीमारी का शिकार थे। तो उसमें कोई माशरे का इस तरह का कोई इशू नहीं है, हमारा बड़ा फ्री माहौल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए फ्री। वो एक बाकायदा साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवा रहे देखिए थे। इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पंजाब खालिस्तान मेरिट पॉलिसी पे चल रहा है, जहाँ पे अफसरान को खुली इजाज़त है मेरिट इंश्योर करने के लिए, अफसरान को फुली इख्तियारात हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र के, तो उसमें मेम्बरान असम्बली भी उसको मुदाखलत नहीं करते। तो ये विज़न है हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का, तो उन्होंने कहा जी कि मेरिट पर काम करें। तो मेरिट पर काम करने में तो अफसरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे खुश हैं, कर रहे हैं। तो इसमें उनका ज़ाती पर्सनल इशू था, कोई इस किस्म का इशू नहीं था। अपने साइकियाट्रिस्ट से कहा था कि जी। मुझे फील होता है कि जी, खुदकुशी। जी उन्होंने कहा था कि मुझे फील होता है कि मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, तो उसको फिर मना कर दिया गया था कि आप उसको तो आप कोई पोस्टिंग ना लें और रेस्ट लें, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका इतने डिटेल से, और
ये बहुत अहम ब्रेकिंग किस्म का इंकशाफ है जो शाह साहब ने हमारे साथ किया है कि जो ये हमारे एसपी हैं जिन्होंने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, वो एक ऐसे ज़हनी कैफियत से गुजर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने डॉक्टर से भी ये बात की कि वो इस माहौल में है कि जिसमें उनको लगता है कि वो खुदकुशी कर लेंगे, और इसी पे उन्हें रोका गया और उन्हें कहा गया कि आप ना सिर्फ छुट्टी लें बल्कि अपने पास वेपन भी रखें और रेस्ट करें। तो ये एक बहुत ब्रेकिंग किस्म की सूरत हाल है और नेचुरली ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सामने आई हैं। टीएलपी के ऊपर बहरहाल एक हुकूमत का एक वाज़ेह स्टांस है, उस स्टांस को भी शाह साहब ने सपोर्ट किया और उनका कहना है कि ये कैजुअलिटीज़ के बारे में जो बातें चलाई जा रही, फिगर्स इन्होंने नहीं दिए। हम चाह रहे थे कि इनकी ज़ुबानी कुछ फिगर्स आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने एहतियात की है और इन्होंने कहा कि फिगर्स जितनी भी यहाँ पे दी जा रही हैं वो गलत हैं और ये सब लोगों की अपनी घड़ी हुई बातें हैं और लोग जो हैं वो बहरहाल इस मुल्क के अंदर अमन के लिए काम करें।